दोस्तों ये मार्बल कुछ ही साल पहले लगाया गया था, लेकिन आज ये नीचे बैठ चुका है और दीवार की पूरी पेंट पुट्टी नमी की वजह से पपड़ी बनकर उखड़ चुकी है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये मार्बल की गलती है या बेस सही नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ है? आज हम इस रियल साइट के जरिए समझेंगे कि ग्राउंड फ्लोर में ऐसी समस्या क्यों आती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अब चलिए देखते हैं समस्या क्या थी। इस जगह की मुख्य समस्या नीचे से आती हुई नमी और बेस का कमज़ोर होना है। समय के साथ मिट्टी बैठी है, मार्बल का लेवल बिगड़ा है और जॉइंट्स खुलने लगा है। दीवार में पुट्टी पेंट लगाया गया था, लेकिन ग्राउंड फ्लोर होने की वजह से नमी सीधे दीवार में चढ़ती रही और पेंट फुलकर, जैसा कि आप देख रहे हैं, पपड़ी बनकर सभी पेंट और पुट्टी निकल चुका है। इस जगह पे प्रॉपर डीपीसी या वाटर प्रूफिंग लेयर का अभाव रहा है। अगर नीचे से नमी को रोका नहीं जाता है कहीं भी ऐसे फ्लोर में, तो धीरे धीरे इसी प्रकार से जो दीवार है वह प्रभावित होता है या जो फ्लोर है वह प्रभावित होता है। सॉइल कंपैक्शन कमज़ोर होना, यानी कि मिट्टी अगर ठीक से दबाई नहीं गई है, उसके कंपैक्शन सही तरीके से नहीं हुआ है फर्श के काम करने से पहले, तो कुछ ही साल बाद ज़मीन बैठने लगती है और उसके साथ ही पूरा मार्बल हो, ग्रेनाइट हो या टाइल्स हो, वे सभी खराब होने लगता है। पीपीसी और स्क्रीड की अपर्याप्त मजबूती। दोस्तों अगर बेस की मोटाई सही नहीं है या मटेरियल की क्वालिटी सही नहीं है या रेशियो सही नहीं है, तो ऊपर लगाया गया कोई भी महंगा मार्बल या ग्रेनाइट वे एक न एक दिन खराब जरूर होगा, वे टिकाऊ नहीं रहेगा। दीवार में टाइल्स का अभाव। ग्राउंड फ्लोर में कम से कम 3 से 5 फीट तक टाइल्स लगाना सुरक्षित विकल्प होता है। यहाँ सिर्फ पेंट पुट्टी थी जो नमी सहन नहीं कर पाई। अब चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई यहाँ पे क्या क्या गलती हुआ था जिसके कारण ये जो काम है ऐसा हुआ है। अब बात कर लेते हैं अब इस जगह पे सुधार क्या किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी जो फ्लोर है या दीवार है जो प्रभावित हुआ था उसको हटाया गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। चाहे बात करें फ्लोर की या दीवार की, उसको हटाने के बाद प्रॉपर अच्छे तरीके से इसकी जो बेस है वे बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद इसकी जो प्रॉपर लेवलिंग है और मजबूती सुनिश्चित की गई है। वाटरप्रूफिंग केमिकल का उपयोग किया गया है और अब इसके ऊपर अब टाइल्स का काम किया जाएगा। पहले इस जगह पे मार्बल लगाया गया था। दीवार की बात करें तो दीवार की खराब पुट्टी को हटाकर 5 फीट हाइट तक, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले जो प्लास्टर था उसको भी रिमूव किया गया है। फिर से नया प्लास्टर करने के बाद अब 5 फीट हाइट तक टाइल्स लगाई जा रही है ताकि भविष्य में नमी का असर ना हो। अगर आप भी घर बनवा रहे हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। ग्राउंड फ्लोर पर डीपीसी देना अनिवार्य है। वाटर प्रूफिंग को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मिट्टी का प्रॉपर कंपैक्शन करवाएं, यानी कि डीपीसी लेवल से पहले उसमें मिट्टी अगर भरा जाता है तो उसकी कंपैक्शन सही तरीके से हो, वे अच्छे से बैठ जाए, बाद में सेटलमेंट ना हो, जिससे कि ऐसा समस्या हो सके। कम से कम 3 से 4 इंच मोटाई और मजबूत पीसीसी करें। सही स्लोप और ड्रेनेज का ध्यान रखें। ये 3 से 5 फीट हाइट तक दीवार पर टाइल्स जरूर लगवाएं। याद रखिए दोस्तों, महंगा मार्बल नहीं बल्कि मजबूत बेस अगर आपका है तो असली मजबूती वहीं से आता है। अब दोस्तों ऐसी समस्या अचानक नहीं होती है, ये छोटी तकनीकी गलतियों का परिणाम होती है। अगर आप पहले से सावधान रहेंगे तो भविष्य में बड़ा खर्च बचा सकते हैं। ऐसे ही रियल साइट के उदाहरण के लिए चैनल को फॉलो करें और अगर इस विषय पर और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।